हेलो दोस्तों, मैं भावना श्रीवास्तव। आप लोगों का मेरे चैनल हमारी संस्कृत में स्वागत है। और मैं आप लोगों को संस्कृत में जो है सरल से सरल शब्दों में संस्कृत को बताने का प्रयास कर रही हूँ, जिससे हर बच्चे को जो है संस्कृत सरल लगे। क्योंकि संस्कृत कुछ बच्चों को बहुत कठिन लगती है, क्योंकि उनको जो है अच्छे से समझाया नहीं जाता है, या सच में कहें तो संस्कृत को जो है हमें बचपन से नहीं पढ़ाया गया, इसीलिए जो हमें संस्कृत कठिन लगती है। जैसे ABCD और हिंदी में हमें अ से अनार ये सब हमें नर्सरी से ही पढ़ाया जाता है, संस्कृत भी हमें शुरू से ऐसे ही पढ़ाया जाता है, तो शायद हमें संस्कृत कठिन ना लगती। क्योंकि संस्कृत को छोटे लेवल में पढ़ाया भी गया है तो हिंदी के बेस पे पढ़ाया गया है, और बाद में बड़ी क्लासों में जो है संस्कृत का अलग ही रूप मिलता है, इसीलिए हमें संस्कृत कठिन लगने लगती है। तो चलिए, हम लोग संस्कृत वर्णमाला में जो है बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम संस्कृत में जो है संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं। और संज्ञा प्रकरण में जो है उपदेश क्या होता है, आदेश क्या होता है, स्थानीय क्या होता है, यह पढ़ चुके हैं। अब जो है आज हम इस शॉर्ट में जो है निमित्त क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। कुछ लोग को ये नहीं समझ में आता है निमित्त क्या होता है, तो जब इसके बारे में जान जाएंगे कि मतलब इसको सरल भाषा में हम क्या कहते हैं, तो लोगों को सरल लगने लगेगा। तो चलिए जानते हैं निमित्त। निमित्त बराबर कारण। निमित्त का जो अर्थ होता है संस्कृत में, उसको कारण बोलते हैं। अर्थात जब किसी शब्द में किसी एक वर्ण को हटाकर उसकी जगह किसी दूसरे वर्ण को आदेश जिसके कारण होता है, उसे हम संस्कृत व्याकरण की भाषा में निमित्त कहते हैं। मतलब जो एक वर्ण हटा है उसकी जगह जो दूसरा वर्ण आदेश हुआ है, आया है, और जिसके कारण आया है, उसे ही निमित्त कहा जाता है। तो चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है प्रतिधन एकः, प्रत्येक। इसमें जो त में ई लगा है और जो दूसरा शब्द एक है, इसका जो ए है, उपयुक्त उदाहरण प्रत्येक में जो है ई स्थानीय के स्थान पर यह आदेश हुआ है। और किसकी वजह से हुआ है? कारण क्या है? ए की। ए जो स्वर आया है एक में, ए के कारण हुआ है, तो ए जो यहाँ है निमित्त कहलाएगा। और तो मतलब इसको समझ सकते हैं, अतः उपयुक्त उदाहरण प्रत्येका में जो है ए निमित्त कहलाएगा, क्योंकि ए की वजह से ही और ई दोनों मिलके यह बन गया है। आप लोग मेरी वीडियो को देखकर मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, इसलिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और मुझे खुशी है कि वीडियो जो है अब 3 मिनट की हो गई है। मैं आप लोगों को अपनी जो भाषा समझाने में है अच्छे से समझा सकूँगी। तो चलिए अगली वीडियो